हाय एवरीवन, माई सेल्फ आरवी जोशी। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलोरीन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे हो। अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बात करेंगे आज के सेशन की। आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं त्रिविम रासायनिक पहलू जिनका रिलेशन कहीं ना कहीं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से ऐसे त्रिविम रासायनिक पहलू हैं जिनके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के त्रिविम रासायनिक पहलुओं को समझने के लिए हमें कुछ मूलभूत त्रिविम रासायनिक सिद्धांतों के बारे में जानना होगा और प्रतीकों को समझना होगा, जिसमें हम ध्रुवण घूर्णकता की बात कर लें, कायरलता की बात कर लें, धारण की बात कर लें, प्रतिलोमन की बात कर लें और रेसिमीकरण की बात कर लें। सबको हमें सीखना होगा। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर आता है, ध्रुवण घूर्णकता की हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है ये समझने से पहले ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, क्या होता है ये? देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप एक नॉर्मल लाइट को आप लेते हैं, जब आप एक नॉर्मल लाइट को लेते हैं तो नॉर्मल लाइट में ऑसिलेशंस जो होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में आपको मिल जाते हैं। जब आप एक नॉर्मल लाइट की बात करते हैं तो उसमें ऑसिलेशंस क्या होते हैं, हर एक डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो जब एक नॉर्मल लाइट को यहाँ हम निकोल प्रिज्म से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। निकोल प्रिज्म क्या होता है कि इसके अंदर इस तरीके से ना पार्टीशंस बने होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये क्या है, निकोल प्रिज्म है। तो निकोल प्रिज्म से जब किसी नॉर्मल लाइट को पास किया जाता है तो ऐसे में क्या होता है, फाइनली जो आपको मिलता है उसको कहा जाता है यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश होगा जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ही ऑसिलेशन बचेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसे कहा जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रख लेना। ये सबसे पहले यहाँ पर क्या है, नॉर्मल लाइट की बात हो रही है जिसमें ऑसिलेशंस होंगे वो हर एक डायरेक्शन में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ पर आती है निकोल प्रिज्म होता है जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्या होते हैं, यहाँ पर इस तरीके से पार्टीशंस बने होंगे। और फाइनली जब इसे इसमें से पास किया जाता है, नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म से पास किया जाता है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्या मिलते हैं, ऑसिलेशंस बचते हैं। इस तरीके की लाइट को हम कहते हैं यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं ध्रुवण घूर्णकता क्या होता है। ठीक है, ध्रुवण घूर्णकता देखिए क्या होता है, कुछ यौगिकों के विलयन में से क्या होता है कि जब कोई कंपाउंड के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो ध्रुवण घूर्णक होगा कि नहीं होगा, ये जानने के लिए आप क्या करेंगे, उस कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, कुछ यौगिकों के सॉल्यूशन में से समतल ध्रुवित प्रकाश को जब गुजारा जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि जब एक नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, ठीक है, तो जो लाइट मिलती है उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। अब क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कंपाउंड के बारे में डिटेल्स चाहिए हमें, और वो किस तरीके की डिटेल है, यहाँ पर हमें चाहिए कि वो ध्रुवण घूर्णक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये जानने के लिए हम करेंगे कि उस कंपाउंड का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। उस कंपाउंड का जब आप सॉल्यूशन बना लेंगे तो उसमें से आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये क्या रिएक्ट कर रहा होता है इस लाइट के साथ, ये सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ यौगिकों के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश के गुजारे जाने पर, जो कि हम जानते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारने पर हमें प्राप्त होता है। जब इस प्रकाश को, यानी कि जब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को यौगिक के सॉल्यूशन में से गुजारा जाता है तो इस प्रकाश के तल को क्या कर देता है, ये सॉल्यूशन क्या कर देगा, घूर्णित कर देगा, घुमा देगा। इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहेंगे, ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहेंगे। उस कोण को ध्यान से सुनना, उस कोण को जिस पर कि ये ध्रुवित प्रकाश का तल जो है वो घूर्णित कर देता है, उसे ध्रुवण मापी के जरिए हम माप करके पता कर सकते हैं। यदि यौगिक, ध्यान से सुनना, यदि यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, ठीक है, तो घड़ी की दिशा की ओर घुमाता है, तो इसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहा जाएगा। और ग्रीक में अगर बात कर लें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दाहिनी ओर घूर्णन जो होता है
ग्रीक भाषा में कहा जाता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक इसे कहा जाएगा, अथवा स्मॉल डी रूप भी इसे कहा जाता है। इसे घूर्णन कोण से पहले, ध्यान से सुनना, इसे घूर्णन कोण से पूर्व धनात्मक या प्लस साइन चिन्ह इस तरीके से लगा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या करता है कि भाई जब आप प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी यौगिक के सॉल्यूशंस में से पास करवा रहे हैं, तो वो कंपाउंड क्या करेगा, वो कंपाउंड या तो क्या करेगा, उसे दाईं ओर घुमाएगा या बाईं ओर घुमाएगा। जब दाईं ओर घुमाता है तो उस तरीके के सॉल्यूशन को, उस तरीके के कंपाउंड को हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहेंगे। ठीक है, उस कंपाउंड में जितने एंगल से वो घुमाएगा उस घूर्णन कोण के आगे हम क्या करेंगे, प्लस साइन लगा देंगे। ठीक है, और इसे स्मॉल डी रूप में भी हम डिनोट कर लेंगे। ठीक है, यदि प्रकाश का तल जो है वो बाईं ओर घूर्णित होता है, ध्यान से सुनना, अगर वो बाईं ओर घुमा दे तो उसे हम कहेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यौगिक को हम वाम ध्रुवण घूर्णक कहेंगे और उसे एल रूप, स्मॉल एल, है ना, स्मॉल एल रूप उसे कहा जाता है। तथा घूर्णन कोण से पूर्व हम ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्लस और माइनस समावयवी को हम कहते हैं ध्रुवण समावयवी। ठीक है, और इस परिघटना को कहा जाता है ध्रुवण समावयवता। ठीक है, और ये जो हमने देखा ना कि घुमाना लेफ्ट और राइट में किस तरीके से घुमा रहा है, उसे ध्रुवण घूर्णकता कहा जाता है। तो सिंपली इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ लो कि हमने क्या किया, इस पूरे पैराग्राफ में जो कहा गया है वो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पर इसमें कहा ये गया है कि आपने क्या किया कि किसी भी कंपाउंड के बारे में आपको डिटेल चाहिए थी, और वो डिटेल किस तरीके की थी कि आपको ये पता करना था कि वो ध्रुवण घूर्णकता शो करता है कि नहीं करता। अब ध्रुवण घूर्णकता क्या है कि जब किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशंस में से, है ना, ध्यान से सुनना, आपने क्या लिया, कोई कंपाउंड लिया, आपके पास कोई कंपाउंड था, आपने उस कंपाउंड का क्या बनाया, सॉल्यूशन बना दिया, और सॉल्यूशन को आपने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया कि यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट, जो कि आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को इस सॉल्यूशन से पास करवाया गया तो ये जो सॉल्यूशन है वो इस लाइट से रिएक्ट तो करेगा, यानी कि इसके प्लेन को, प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को ये रोटेट करेगा, या तो करेगा लेफ्ट में या करेगा राइट में। अब देखने वाली बात यही है कि वो लेफ्ट में कर रहा है कि राइट में कर रहा है। राइट का मतलब हो गया घड़ी की दिशा में घुमा देगा, और लेफ्ट में मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देगा। जब घड़ी की दिशा में घुमा देगा किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को, तो उसे हम कहेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहेंगे। किस यौगिक को कहेंगे, इस कंपाउंड को फिर हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहेंगे। और अगर ये बाईं ओर घुमा देता है तो इसे वाम ध्रुवण घूर्णक कहेंगे। अगर दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है तो उसे डी रूप भी कहा जाता है, और वाम ध्रुवण घूर्णक है तो उसे एल रूप भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक में जितने एंगल से वो घुमाएगा उसके आगे हम प्लस साइन लगा लेंगे, और वाम ध्रुवण घूर्णक की जब बात कर रहे हैं तो जितने एंगल से घुमाएगा उसके आगे हम माइनस साइन लगा लेंगे। तो इस तरीके से जो प्लस समावयवी आपको मिला, माइनस समावयवी आपको मिला, जबकि कंपाउंड एक ही था, लेकिन दो तरीके के समावयवी आपको देखने को मिले। ये दोनों समावयवी प्लस समावयवी माइनस समावयवी होंगे, और इस तरीके की समावयवता को हम कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, ध्रुवण समावयवता कहते हैं। और ये जो परिघटना हुई है ना, इस तरीके की परिघटना, यानी कि लेफ्ट में घुमाना, राइट में घुमाना, इसी को हम ध्रुवण घूर्णकता कह रहे हैं। समझ में आया होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।